नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शिक्षण सलाह में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे आरबीएससी की जो 9th क्लास की बुक है उसके अंदर चैप्टर नंबर 2 दिया हुआ है। उसके अंदर बौद्ध धर्म है, उसके बारे में आज इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये चैप्टर रीट के लिए, एसआई के लिए आदि लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आता ही है, जो कि भारतीय इतिहास जिस भी एग्ज़ाम में सिलेबस में होता है वो दर्शन आता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म, इसका उदय कौन सी ईस्वी में हुआ था? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में बौद्ध धर्म का उदय हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। और महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु में। कब? 563 ईसा पूर्व, जो कि बिहार में है। कौन से कुल में हुआ था? शाक्य कुल में हुआ था। ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है सेकंड ग्रेड 2018 में कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। हम अक्सर जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था शाक्य कुल में। और महात्मा बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। जबकि जैन धर्म के अंदर महावीर जी का जो पिता है उनका पिता का नाम सिद्धार्थ था, महावीर जी के पिता का नाम। तो हमें कन्फ्यूजन में नहीं होना है कि बचपन का किसका नाम था। महात्मा बुद्ध का बचपन का क्या नाम है? सिद्धार्थ। अब हम इनके कुछ माता पिता और उनकी जीवनी के बारे में चर्चा करते हैं कि अपने कुल को गोत्र होने के कारण गौतम कहलाए। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम माया देवी था। आगे हम दोस्तों कन्फ्यूजन नहीं हो इसके लिए जैन धर्म बौद्ध धर्म के कंपैरिजन के रूप में हम अध्ययन करेंगे, जिससे कि कोई भी कन्फ्यूजन बिल्कुल ही नहीं रहे कि बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में जो ये पिता और बचपन के नाम में जो कन्फ्यूजन होता है ना, वो बिल्कुल नहीं रहेगा। अब जब माया देवी अपने पिता के यहाँ जा रही थी, ये दोस्तों जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, ये जो 9th क्लास की बुक है उस चैप्टर के नोट्स है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है। तो अनावश्यक मैटर कुछ नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये सारे। और मैंने उस चैप्टर का पूरा नोट्स रूप में एक सार लिख लिया है। तो ये आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके काम आएगा ये। इसका जो महात्मा बुद्ध है, इनका पालन पोषण किसने किया था? महात्मा बुद्ध की मौसी थी प्रजापति गौतमी ने। और महात्मा बुद्ध जी का जो विवाह हुआ था वह यशोधरा जी से हुआ था और 16 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध का विवाह हो गया। ये भी इम्पोर्टेंट है कि महात्मा बुद्ध का जो गृह त्याग उसको क्या कहते हैं? ज्ञान प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? माँ के गर्भ में होता है उसको क्या कहते हैं? तो जो गृह त्याग है उसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम ध्यान से अध्ययन करेंगे कि महाभिनिष्क्रमण जो गृह त्याग की प्रक्रिया है उसको बौद्ध धर्म में कहते हैं। महात्मा बुद्ध की जो गृह त्याग की प्रक्रिया है, या जो जब महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था तो उसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि गृह त्याग की प्रक्रिया को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। अब इसको जो कठोर तपस्या करी थी उसके बारे में अध्ययन करते हैं कि अपने कौन से साथियों की सरी थी। तो कौंडिन्य वह अपने 5 साथियों, एक तो कौंडिन्य और उसके अलावा 5 साथियों के साथ उर्वेला, ये ध्यान रखना है, उर्वेला के निकट निर्जना नदी के तट पर कठोर तपस्या करने लगे और शरीर काटा हो गया। अब महात्मा बुद्ध अपने साथियों के साथ कठोर तपस्या करने लगे थे उर्वेला निर्जना नदी के पास में, तो इससे शरीर कमज़ोर हो गया। अब इसके बाद महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त कहाँ होता है? ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में अक्सर यही पूछते हैं कि इसको ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ।
या फिर कभी हिंदू माह के अनुसार कब हुआ था? तो पीपल के वृक्ष के नीचे। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कौन से वृक्ष के नीचे हुई थी? पीपल के वृक्ष के नीचे, वैशाख माह की पूर्णिमा। ये भी ध्यान रखना है, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, हिंदू माह के अनुसार वैशाख की पूर्णिमा को महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जो पीपल का वृक्ष है उसको बाद में बोध वृक्ष के नाम से जाना जाता है और आज ये बुद्ध वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। महात्मा बुद्ध जी ने अपना जो प्रथम उपदेश है वह बोध गया में दिया था। गया वर्तमान में बिहार में है। और किनको दिया था? तपस्सु और मलिक नामक बंजारों, दो बंजारे थे, एक तो तपस्सु था और एक मलिक था। ये भी इम्पोर्टेंट है कि पहला उपदेश किनको दिया था? तो तपस्सु और मलिक बंजारों को। आगे चलते हैं। सारनाथ में 5 साथियों से संपर्क स्थापित किया। जब महात्मा बुद्ध को जो ये 5 साथी थे वे बाद में तपस्या करते वक्त छोड़ कर चले गए थे, क्योंकि जब उनका महात्मा बुद्ध का शरीर सूख कर काटा हो गया था तब उन्होंने जलपान ग्रहण कर लिया था, तो उनके साथी उनसे नाराज़ हो गए थे, तो इसलिए वे उनका साथ छोड़कर चले गए थे। बाद में उन्हीं साथियों को वापस संपर्क करा और सारनाथ में इनसे मुलाकात हुई। इनके बाद बुद्ध ने उन्हें अपने ज्ञान धर्म के रूप में दीक्षा दी। ये घटना बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहलाती है। फिर आगे दोस्तों इसका ध्यान रखना हमें कि अपने साथियों को अपने साथियों को जो शिक्षा देता है धर्म के रूप में, इस घटना को क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। अब महात्मा बुद्ध जी का मृत्यु कहाँ हुई थी इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु गोरखपुर के समीप कुशीनगर नामक स्थान पर हुई थी। जैन धर्म के जो महावीर जी है उनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी और महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। कितने वर्ष की आयु में? 80 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। और इसी घटना को जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो शरीर त्यागने की जो घटना है इसको क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। गृह त्याग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गृह त्याग वाली प्रक्रिया को हमें ध्यान रखना है। गृह त्याग की जो प्रक्रिया है उसको महाविनिष्क्रमण कहते हैं। अपने जो साथियों को धर्म की शिक्षा देते हैं उन्हें धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। इसके अलावा जब महात्मा बुद्ध अपना शरीर त्यागते हैं इस घटना को महापरिनिर्वाण की घटना कहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये 3-4 शब्द है जो हमें ध्यान रखना है। एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि शरीर त्यागने की प्रक्रिया को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं और साथियों को जो धर्म की शिक्षा देते हैं उसको क्या कहते हैं, गृह त्याग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इनको हमें ध्यान से अध्ययन करना है। इसके अलावा बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य है। ये भी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा आर्य सत्य नहीं है। तो 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? सबसे पहला है कि संसार दुखमय है। दूसरा है दुख का कारण है। तीसरा है दुख दमन या तृष्णा। चौथा है दुख निरोध मार्ग। इस तरह से ये बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य है। अब हम बौद्ध धर्म के जो को अष्टांगिक मार्ग है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर पूछा गया है कि निम्न में से 5 नंबर पर कौन सा अष्टांगिक मार्ग आता है। 4 ऑप्शन दे दिए, 3 दूसरे दे देंगे, 5वें नंबर का हमें कर्म से याद रखना पड़ेगा। तो इस तरह से एग्ज़ाम में इस तरह से ही पूछा गया है। और ऐसे ही पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा अष्टांगिक मार्ग नहीं है। तो हमें ध्यान से अध्ययन करना इनका, ये भी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाक यानी बोलना, चौथा है सम्यक कर्मांत यानी शुद्ध कर्म, सम्यक आजीवन यानी शुद्ध आजीवन। सम्यक का मतलब होता है शुद्ध। सम्यक प्रयत्न, प्रयास करना चाहिए, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि प्रथम अष्टांगिक मार्ग कौन सा है,
या अंतिम अष्टांगिक मार्ग कौन सा है? तो प्रथम तो है सम्यक दृष्टि और अंतिम है सम्यक समाधि। इस तरह से ये बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग है। सबसे पहले दृष्टि, फिर उसके बाद संकल्प, फिर उसके बाद वाक, फिर कर्म, फिर आजीवन, फिर प्रयत्न, फिर स्मृति और अंतिम समाधि। इसके अलावा बौद्ध धर्म के 10 शील गुण के 2, नैतिक गुण के 2, जैसे कि सभी धर्मों के अपने अपने होते हैं अच्छे अच्छे कार्य कह सकते हैं इनको, जो नैतिकता के कार्य होते हैं, जैसे पशु हत्यापन नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो बौद्ध धर्म के कौन से हैं? सबसे पहला है अहिंसा का पालन करना है, हमें हिंसा नहीं करनी है। दूसरा, असत्य नहीं बोलना है, हमेशा सत्य बोलना है। तीसरा है असत्य। चौथा है अपरिग्रह। पांचवा है ब्रह्मचार्य। छठा है नृत्य और गान का त्याग, यानी नृत्य नहीं करना है और सॉन्ग नहीं गाना है, संगीत पे दूर रहना है। सातवां है सुगंधित जो भी पदार्थ है उनको हमें दूर रहना है, सुगंधित वस्तुओं से या जो भी पदार्थ है जैसे कि डियो वगैरह हो गए। और आठवां है असमय भोजन नहीं करना है, हमेशा नियमित भोजन करना है, समय पर भोजन करना है। कोमल संज्ञा का त्याग करना, मतलब हमें कोमल जो शयन है उनका त्याग करना, मतलब सोते वक्त हमें कोमल गद्दे वगैरह का प्रयोग नहीं करना है। कामिनी कंचन का त्याग करना, मतलब कंघी का भी त्याग कर देना है हमें। और निर्वाण, ये निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष। बौद्ध धर्म में इसका कहते हैं बुझ जाना। जब व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है अर्थात वह बुझ गया है, तो निर्वाण का अर्थ ये होता है मोक्ष और बुझ जाना। ये दोस्तों मैंने आपकी सुविधा के लिए, और कोई भी किसी भी तरीके से बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कन्फ्यूजन नहीं हो, इसके लिए मैंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो कन्फ्यूजन वाले शब्द है उनको मैंने एक साथ लिख दिया। सबसे पहले जैन धर्म में महावीर जी का जो जन्म है, वो बचपन का नाम है, वो होता है वर्धमान, और महात्मा बुद्ध जी का बचपन का नाम होता है सिद्धार्थ। अब यही सिद्धार्थ नाम महावीर जी के पिता का नाम है, और बौद्ध धर्म के जो महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन है। तो सिद्धार्थ और शुद्धोधन में हमें कन्फ्यूजन में नहीं होना है। माता में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। माता का नाम जैन धर्म में महावीर जी की माता का नाम त्रिशिला है, और यहीं बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की माता का नाम माया देवी है। मृत्यु में अक्सर कन्फ्यूजन होती है। सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया है महात्मा बुद्ध का जन्म मृत्यु कहाँ हुई थी, तो कुशीनगर में हुई थी, यूपी के अंदर। और महात्मा जैन धर्म के जो महावीर जी है उनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी, बिहार के अंदर है वर्तमान में 72 वर्ष में। और महात्मा बुद्ध की कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में हुई थी। कब हुई थी? 527 ईसा पूर्व में तो हुई थी जैन धर्म के महावीर जी की मृत्यु, और 483 ईसा पूर्व में हुई थी बुद्ध की मृत्यु। ये कौन सा कुल है? शाक्य कुल है। और ये कौन सा कुल है? ज्ञातक कुल। जो महावीर जी है वो ज्ञातक कुल से थे, महात्मा बुद्ध शाक्य कुल से। सेकंड ग्रेड 2018 में ये भी पूछा हुआ है कि महात्मा बुद्ध का जो कुल है वो कौन सा है? शाक्य कुल। और जन्म की जहाँ तक बात करी जाए तो इनका जन्म महावीर जी का जन्म कुंडलग्राम में हुआ था 599 ईसा पूर्व, और महात्मा बुद्ध का कपिलवस्तु में हुआ था 563 ईसा पूर्व। इनका जन्म बिहार में हुआ था। तो इस तरह से दोस्तों ये मैंने बौद्ध धर्म आज अध्ययन कराया। जैन धर्म इससे पहले वाला वीडियो में है, आप वो वीडियो जाके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये मैंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को आसानी से सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करा है। ये जो भी महत्वपूर्ण स्रोत है ये मैंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स 9th क्लास की RBSC की सामाजिक विज्ञान की बुक से लिया है। और उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।